हेलो दोस्तों, कंपटीशन ग्राउंड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एएलपी के प्रीवियस ईयर का मैथ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो क्वेश्चन 26 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में आया है। अगर आप इस प्रकार हमारे साथ डिस्कशन को देखते हैं तो आपको मैथ करने का तरीका बदल जाएगा। जो भी कंसेप्ट होता है, जो भी तरीका होता है, जो भी कैलकुलेशन होता है, जो भी फास्ट तरीका होता है, सभी को डिस्कस करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितनी अवधि में दोगुनी हो जाएगी। यानी 100 रुपये की कोई अवधि 100% होती है, कोई पैसा कितना हो जाएगी, दोगुनी मैंने 200 हो जाएगी। तो इसमें हम प्रॉफिट कितना हुआ, इंटरेस्ट कितना हुआ, ब्याज कितना हुआ, तो 100%। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट आर इंटू टी होता है। तो आर का मान 10% दिया है और टी का मान निकालना है। तो टी का मान कितना आएगा, काटेंगे तो 10 आएगा। हमारा कौन सा आंसर होगा, हमारा आंसर 10 होगा। देखिए आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी समबाहुभुज में 20 विकर्ण है, इसमें भुजाओं की संख्या है। समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या होती है n इंटू एन माइनस 3/2। n इंटू एन माइनस 3/2 बराबर कितना है, 20 है। तो n इंटू एन माइनस 3 का मान कितना होगा, हमारा 40 होगा। 40 को ऐसा तोड़िए, 3 का अंतर में आवे तो वो 8 है, 8 5 40 होता है। तो n 8 होगा, n माइनस 3 8 में 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना होगा, 8 होगा। आंसर कौन सा है, आंसर 2 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 297 गुने 303 का मान क्या होगा। तो 297 को लिख सकते हैं 300 माइनस 3 और 303 को लिख सकते हैं 300 और प्लस 3। तो ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको कीजिएगा तो 9 पर जो भी 4 शून्य आएगा और उसमें 9 घटाएंगे तो 8 पर जो होगा ये वाला आंसर आ जाएगा, क्योंकि 9 पर 4 शून्य 9 घटाएंगे तो 9000 से थोड़ा ही कम आंसर आएगा। आंसर कौन सा होगा, सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अस्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे नाविक धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने में दुगना समय लेता है। तो समय कैसे होता है, समय जो होता है दूरी बटा चाल। समय मान लीजिए दूरी 50 है, धारा के प्रतिकूल जा रहा है तो धारा के प्रतिकूल जा रहा है तो 3 माइनस क्या होगा, यक्स होगा। धारा के अनुकूल जा रहा है तो 3 प्लस क्या होगा, यक्स होगा। 3 नाविक का चाल है, धारा का चाल कितना है, यक्स मान लिए। तो प्रतिकूल जाएगा तो माइनस होगा और अनुकूल जाएगा तो चाल प्लस होगा। अब कह रहा है प्रतिकूल जाने में अनुकूल जाने से दुगना समय लगता है। इसमें 2 से गुना कीजिए, 50 से 50 काटेंगे, 3 6 गुना करेंगे, 3 दूना 6 माइनस 2x बराबर 3 प्लस यक्स होगा। उसके बाद क्या, माइनस 2x से बगल जाएगा तो प्लस 2x माने 3x बराबर 6 में 3 जाएगा 3, 3 से 3 कटेगा 1। पूछ क्या रहा है, कह रहा है धारा के प्रतिकूल नाविक की चाल। धारा के प्रतिकूल नाविक की चाल क्या बताए थे कि माइनस वाला होता है 3 माइनस यक्स। तो 3 माइनस यक्स का मान कितना है, 1। 3 माइनस 1 आंसर कौन सा होगा, 2। देखिए आंसर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 13 प्लस, पहले भाग की क्रिया होती है तो भाग की क्रिया 12 में से 4 से भागा देंगे तो 3 आएगा और गुना 2। तो 13, अब यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस 3 दूना 6, 13 में 6 गया, कितना आंसर आएगा, 7। आंसर कौन सा है, 3। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 24 42 56 का एलसीएम चाहिए। 56 को एक बार तोड़ लीजिए, 56 को तोड़ेंगे तो 56 8 7 56 होता है। 8 को तोड़ेंगे तो 8 को 2 गुना 7 होता है। अब देखिए 56 तो लिख लिए, उसके बाद देखेंगे 42 में कौन कौन चीज़ आ रहा है। तो इसमें 7 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है। 7 जो आ रहा है तो 7 2 को हटा दीजिए, बाकी कितना बचेगा हमारा, इसमें 4 से 7 2 आ रहा है, 7 दूना 14 आ रहा है। तो बाकी इसमें क्या बचेगा, 14 अगर हटा देंगे तो 4 42 है, 3 बच जाएगा। देखिए 24 में क्या आ रहा है, इसमें 3 भी लिख दिए हम, 3 भी लिख दिए। अब 24 में क्या आ रहा है, 24 में 8 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 24 तो लिखा गया है। तो आंसर एलसीएम में ही होगा। एलसीएम कितना, 18 अपन 15 16 168। आंसर कौन सा है। एक तरीका इसका है कि अगर नहीं समझ में आए तो एकदम बेसिक से कर दीजिए। 24 है, 42 है और कितना है, 56 है। 2 से लगाइए,
6 होगा, 2 से लगाइए 12 होगा, 21 होगा और कितना 28 होगा। 7 से या 3 से लगा दीजिए, 3 से लगाइएगा तो ये 4 होगा, 7 होगा और कितना होगा, नहीं लगेगा तो ऐसा ही रहेगा। 4 कुछ 4 या 7 से लगा दीजिए, 4 से लगा दीजिए तो 1 होगा, 7 होगा और कितना होगा, ये भी 7 होगा। फिर 7 से लगेगा तो 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। 7 चौक 28, 28 तिया 84 और 28 तिया 84 और 84 दुना कितना, 84 गुना 2 168 ही आएगा। आंसर कौन सा है, सी। जो कहा किसी अपनी कुल आय में संजय 20% किराए पर खर्च करता है, शेष का 40% घरेलू खर्च करता है और 1800 रुपये बचाता है। मान लीजिए उसका आय कितना था, 1 था, उस पर 80% किराए पर खर्च कर रहा है, तो 20% किराए पर खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, 80% बटा 80% का मतलब 80/100। कह रहा है 70% जो है घरेलू खर्च कर रहा है, तो 70% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, 30%, 30/100। कितना बचा रहा है पूरा, 1800। काटिए, 0 से 0 कट गया और कितना होगा, 1 कटेगा तो कितना होगा, 1 कटेगा तो 6 तिया 18, इधर 600 आएगा और उसके बाद इधर काट दीजिए 2 से काटिएगा तो इसको क्या कटेगा, 4 कटेगा, एक कितना 50 कटेगा, 4 से ये वाला कट जाएगा, 4 से कितना कटेगा 150, 15 चौका 60 और यश का मान जो होगा 15 × 5 = 75 अपर 2 7500। आंसर कौन सा है, आंसर 2 है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प 2 क्रमिक छूटों को निरूपण करता है जो 84% एकल छूट के बराबर है। छूट कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ के उसका गुणनफल को घटाते हैं। जैसे ये दोनों जोड़े तो कितना आया 100 और गुणनफल किए तो 900, 900/100 किए 9 आएगा, ये तो 91% आएगा, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा देखिए, जोड़े तो 100 और गुणा किए तो 24 घटाएंगे तो 76 आएगा, ये भी नहीं है। अगला देखिए, जोड़ें तो 100 और घटाएंगे 37, 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, 89 आएगा, ये भी नहीं है। अगला देखिए, जोड़े तो 100, 8 दूना 16 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 84 आएगा। आंसर हमारा कौन सा हो गया, ये आंसर हो गया क्योंकि 84% दिया हुआ है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इसका समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समानांतर माध्य का मतलब क्या होता है, कुल का जोड़ के बटे संख्या। जोड़ ही लीजिए, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 27 और 3 30 के 0 बाकी रहा 3। 9 दूना 18, 9 तिया 27, 27 और 8, 27 और 8 हो गया 27 और 8 35, 35 और 7 42, 42 6 48, 48 5 53, 53 4, 53 4 57 और 57 3 कितना हुआ, 57 3 60, बाकी कितना था 3 63, 63 बटा क्या हुआ, कई गो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है 9 है, 9 7 63, 7 से पूरा कट जाएगा, 69 आंसर आएगा। कौन सा आंसर आएगा, डी। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है दो अंकों की संख्या और अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योगफल कितना है, 99। अब समझिए, कोई भी 2 अंक की संख्या लेते हैं, मान लीजिए हम 2 3 लिए, इसको पलटेंगे तो 3 2 होगा, जोड़िए कितना होता है, ये होगा 5, ये होगा 5, क्या होता है हमेशा 11 से विभाजित हो जाता है। देखिए इसका अंकों का योग कितना है, 5 है, 11 से काटिएगा जोड़ के तो अंकों का योग कितना, 55/5 कीजिएगा तो अंकों का योग कितना आएगा, 5 है। 55/11 कीजिए तो अंकों का योग कितना आएगा, 5 आएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मान लीजिए कोई भी ले लिए, 3 ले लिए और 6 ले लिए, ये 6 लेंगे 3 लेंगे तो ये क्या होगा 99। 99 में क्या 11 से भागा दीजिए कितना होगा, 9 होगा। 9 कहाँ आ रहा है, इस दोनों का अंकों का योगफल आ रहा है। तो अंकों का योगफल जब भी निकालना है, पलट के संख्या जोड़ दे तो अंकों का योगफल जब भी निकालना है तो क्या होगा, मान लीजिए अंक ए है बी है, अंकों का योगफल कितना होगा, तो 11 में 9 से भागा देंगे, 99 में 11 से भागा देंगे क्या आएगा 9। अंकों का अंतर दिया ए माइनस बी कितना दिया है, 5 दिया है। अब ये भी कैसे निकालते हैं, ए को निकालना होता है तो दोनों जोड़ के 2 से भागा देते हैं, तो जोड़ेंगे तो 14 होगा, 2 से भागा देंगे 7। और जब बी को निकालना होता है तो दोनों घटा को 2 से भागा देते हैं, 9 में से 5 गया 4, 2 से भागा दिए 4 में 2 से भागा दिए 2। तो कह रहा है अब संख्या कौन सी होगी, संख्या या तो 27 बन सकती है या 72 बन सकती है। आंसर में कौन सा है, 27 है, तो आंसर क्या होगा 27। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है
1 से 70 तक दोनों संख्याओं को शामिल करने के लिए कितनी प्रतिशत संख्याओं का इकाइयों का अंक या तो 1 है या 7 है। तो 1 में आता है, उसके बाद 11 में आता है, 21 में आता है, इस प्रकार कहाँ तक आएगा, 61 तक आएगा। तो देखिए कहाँ तक आएगा, 61 तक। तो 1 आ गया, 11 तक आते जब यहाँ एक देखे आगे वाला अंक, तो यहाँ 2 1 आ गया, 3 देखे 2 देखे तो 3 अंक आ गया, यानी 6 तक आते आते कितना 7 1 आ जाएगा, इकाई अंक पर कितना आएगा 7 अंक आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है हमारा 7 भी आना चाहिए, तो इससे 7 में आएगा, 17 में आएगा, ऐसे कहाँ तक आएगा 67 तक आएगा। 67 में यहाँ भी कितना आएगा, देखिए यहाँ 2 आ गया, अगला देखेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, माने जो आगे वाला संख्या है उससे एक ज़्यादा, तो यहाँ 6 है, 6 कितना आएगा, यह भी 7 आएगा। 7 और 7 कितना हो गया, 14 हो गया। 14 कितना, 1 से 70 तक कितने संख्या है, 70 संख्या है। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करना है। कितना भागा देंगे, 5 से भागा देंगे कितना, 20%। आंसर कौन सा होगा, पहला होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 7 है तो के का मान। बहुलक का मतलब क्या होता है, बहुलक का मतलब जिसकी बारंबारता अधिक हो। तो 7 देखिए 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, तो बहुलक होने के लिए तो ये 7 ही इसको भी होना पड़ेगा, यानी 2 के प्लस 1 का मान कितना होना पड़ेगा, 7 होना पड़ेगा। अगर इसको ज़्यादा बार आना है तो 2 के बराबर क्या होगा, घटा प्लस 1 है, -1 जाएगा, 6 होगा, और के का मान क्या होगा, 3। आंसर कौन सा है हमारा, 3 आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसकी चाल 5 किलोमीटर कम की जाए। पहले चाल कितना है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चाल जो है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, 275 बटा 5 करेंगे तो कितना आएगा, 55 किलोमीटर आएगा, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है चाल को 5 किलोमीटर कम करना, तो चाल कितना हो गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है तो कार 250 किलोमीटर दूरी है, तो दूरी बटा चाल करेंगे तो क्या आएगा, समय आएगा। कितना समय आएगा, 5। वही कितना कर है, कितना समय लगेगा, 5 घंटा। आंसर कौन सा है, 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जग्गू एक लकड़ी की कुर्सी 3 दिन में बनाता है। जग्गू है जो एक लकड़ी की कुर्सी 3 दिन में बनाता है, और रब्बू है एक लकड़ी की कुर्सी कितना 4 दिन में बनाता है। तो पूरा काम कितना लेंगे, लघु एलसीएम लेंगे 12, भागा देंगे 4, भागा देंगे तो 3। ये क्या एफिशिएंसी आ गया। अगर एक कुर्सी बना रहा रहता, दोनों मिल के बनाता तो कितना बनाता, 4 और 3 को जोड़ते तो 7। लेकिन एक कुर्सी नहीं, कह रहा है 14 कुर्सियाँ बनाना है। 14 कुर्सियाँ 14 से गुना कर दीजिए, 7 दूना 14, 12 दूना 24, जो हो गया इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पेड़ टूटकर जमीन पर इस प्रकार गिरता, उसका ऊपरी हिस्सा अभी भी उसके तने से आंशिक रूप से जुड़ा हुआ है। क्या कह रहा है, मान लीजिए एक पेड़ है, गिरा, यहाँ ऊपरी हिस्सा कह रहा है तने से गिरा, अभी तक जुड़ा हुआ है। पूरा जो पेड़ की मूल ऊंचाई है पूरा कितना, 24। पूरा पेड़ की ऊंचाई कितना, 24 है। और कह रहा है जमीन कुछ होता है तो 30 डिग्री कोण बनाता है। कितना डिग्री कोण बनाता है, 30 का कोण बनाता है। तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई, ध्यान क्या रखना है, जब भी 30 रहे तो 30 के सामने 30 रहेगा, 60 रहेगा। 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, इसके सामने कितना होता है, 2 होता है। आप जानते हैं ये जो भाग है गिर के ये भाग बनाया है, तो 30 के सामने कितना होता है, 1 होता है, और 30 ये कर्ण कितना होता है, 2 होता है। तो यही 2 यहाँ जाएगा, तो 2 1 3 यूनिट, 3 यूनिट का मान कितना, 24 है। अब पूछ कह रहा है हमको, कह रहा है किस ऊंचाई से पेड़ टूटा, तो ये वो हमारा ऊंचाई पूछ रहा है, ए वाला। तो ये कितना, 1 यूनिट का मान कितना, 8 × 24, हमारा कितना है, 8 मीटर। आंसर कौन सा होगा, आंसर 3 होगा। अगला देखिए क्वेश्चन, कह रहा है A/B बराबर 3/2 है, B/C बराबर 3/2 है, तो ABC है। तो ABC है, पहले चेक कर लीजिए। A/B बराबर 3/2 है, यहाँ भी 3/2 आना चाहिए। तो पहला 3/2 किस में आ रहा है, ये तो कटिए रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसको काटेंगे तो 3 और 2 से काटेंगे तो 3 और 2 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा, ये भी 3 और 2 आएगा, 3 और 2, 3 से काटेंगे तो ये भी आंसर हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता। अगला क्या कह रहा है, B और C का अनुपात भी 3/2 है।
3:2 बी सी कैसे आएगा? तो पहला 4 दूसरा जो ऑप्शन बचा बी और सी देखेंगे तो बी है 4 है और 3 है, 4 3 का अनुपात 2 3 नहीं है, तो ये आंसर भी चला गया, ये आंसर चला गया, तो आंसर कौन सा है? 3। बनाएंगे कैसे? अगर बनाना है तो ये अनुपात बी बराबर दिया है 3:2, B/C दिया हुआ है 3:2, तो B को बराबर करना है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो इसको क्या करना है? 6 बनाना है। 6 बनाने के लिए यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा, 6 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये कितना होगा? 3 3 9, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, तो ये BC का अनुपात पूछ रहा है, तो ये का मान कितना हो गया? 9 हो गया। B का मान कितना कहीं से ले लीजिए तो 6 है, C का मान कहीं से ले लीजिए 4 है, तो 9 6 4, आंसर कौन सा है? C है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी को 20% लाभ पर एक साइकिल बेचता है, बी इसे 25% लाभ पर सी को बेचता है, सी को 1500 रुपये भुगतान करना पड़ता है, तो ए के लिए कितना भुगतान? मान लीजिए ए कुछ में लिया होगा, तो कह रहा है एक्स में लिया हुआ 20% लाभ पर बेचता है, तो 20% लाभ का मतलब 120/100 पर बेचता है, और कह रहा है बी जो है सी को 25% लाभ पर बेचता है, 125/100 पर बेचता है। सी को कितना में पड़ता है साइकिल? 1500 में पड़ता है। इसको काटिए, तो इसको काटेंगे 5 और 4, इसको काटेंगे कितना? 6 और 5 से 5 गया, इसको काटेंगे 3 और इसको काटेंगे 2 से, 3 से काटेंगे 1500, एक का मान 5 दूना 10, 1000 आंसर आ गया। कौन सा आंसर है? आंसर हमारा सी है। देखिए आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले के रूप में ढाला जाता है। ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं? जब भी समरूपाकृति किसे कहते हैं? जब देखने में जैसा कितना बड़ा कितना भी छोटा कर दे, देखने में जैसा रहे, समरूपाकृति। जैसे गोला को कितना बड़ा कीजिएगा तो गोल ही दिखेगा। तो जब भी समरूपाकृति रहे तो उसका क्या भागा दीजिए, कि कितना भागा दिखा रहा है? तो भागा दिखा रहा है मेरा 6। अब कह रहा है कि हम कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं, तो क्या करना है? आयतन से निकलता है उसका जो आयतन, बड़ा का आयतन बटे छोटा का आयतन होता है, तो आयतन का जो होता है मीटर क्यूब होता है, तो 300 कर दीजिए 216, ये हो गया आंसर। तरीका क्या हो सकता है? बेसिक तरीका है इसका आयतन कितना होगा? 4/3 पाई R³ का मतलब 12 गुना 12 गुना 12। दूसरा का आयतन का भागा दीजिए, 4/3 ये भी गोला है, पाई R³ मतलब 2 गुना 2 गुना 2। तो यहाँ से कहाँ क्या 4/3 से 4/3 एक कट जाएगा 6 से, एक कट जाएगा 6 से, एक कट जाएगा 6 से, 6 गुना 6 गुना 6 कितना आएगा? 612। डायरेक्ट याद रखिए, इसको इससे भागा देना है, और कह रहा है संख्या पूछ रहा है तो क्यूब कर देना है जो भी है, लेकिन समरूपाकृति रहेगी तभी। अगला क्वेश्चन है क्या है? आरेख का अध्ययन कीजिए, उसके बाद बताना है कि क्वेश्चन क्या है। सोमवार और मंगलवार को मिलाकर टीवी सेट की कितने इकाइयों का उत्पादन किया गया? सोमवार के मतलब ये हो गया, मंगलवार के मतलब ये हो गया, दोनों मिलाकर कितना उत्पादन? 3 2 500 का उत्पादन किया गया। 500 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन डी है। अगला देखते हैं। कह रहा है एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी आधार 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h, और प्लस जो होता है ऊपर नीचे वृत्त होता है, तो 2 वृत्त है 2πr²। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ए होता है, तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। तो देखिए पाई को पाई में रहना है, 2 पाई, आर का मान कितना है? आर का मान 7, एच का मान कितना है? 12, प्लस 2 पाई r² का मान कितना है? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। अब देखिए कॉमन कितना ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं 2 पाई, कॉमन ले सकते हैं, 7 भी एक कॉमन ले लीजिए, तो हमारा बचेगा क्या? इसमें 12 बच जाएगा, और इसमें 2 पाई, इसमें 7 कॉमन लेंगे तो 7 बच जाएगा। कितना होगा? 2 12 7 दूना 14 और गुना 19, उसके बाद पाई, 9 चौका 36। अंतिम 6 आना चाहिए, अंतिम 6 एक ही ऑप्शन में, आंसर कौन सा होगा? बी होगा। अगला देखते हैं। ये हो गया हमारा, सभी क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर रोज़ इस प्रकार की वीडियो आप देखना चाहते हैं और तरीका सीखना चाहते हैं मैथ को सॉल्व करने के लिए जल्दी, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं।